गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैया बीड़ा बादनी अयो हंस सजाए, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बता। राम नाम लेते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज वे ही सारे हैं कृपा सिंधु रघुवीर। आदरणीय भागवत बंधु, मेरी माता बहनों, गौर कीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दऊं सामरिया, तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दऊं सामरिया, घुमाए दऊं सामरिया रे, घुमाए दऊं सामरिया, घुमाए दऊं सामरिया रे, घुमाए दऊं सामरिया। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दऊं सामरिया, तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दऊं सामरिया। ध्यान से सुने। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दऊं सामरिया। ये गाड़ी राम नाम की कितनी सुंदर है परिषद महाराज। अजी राम नाम को इंजन लागो, सात कांड के डिब्बा। राम नाम को इंजन लागो, सात कांड के पहिया। राम नाम को इंजन लागो, सात कांड के डिब्बा। राम नाम को इंजन लागो, सात कांड के डिब्बा। है विश्वास रेल की पटरी, हमारा और आपका ये विश्वास है जिस पे हम जी रहे हैं। ये क्या है? एक रेल की पटरी है। विश्वास रेल की पटरी, आओ बैठ लो बब्बा। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दऊं सामरिया, तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दऊं सामरिया। राम नाम को इंजन लागो, सात कांड के डिब्बा। है विश्वास रेल की पटरी, आओ बैठ ले बब्बा। भाइयों बुजुर्गों, ये बहुत सुंदर गाड़ी है राम नाम की, जिसमें आप सफर कर रहे हैं और बैठे हैं। अब इस गाड़ी का चलाने वाला, ध्यान दीजिए, खुद ही राम जी बने ड्राइवर, करे रेल पे काबू। खुद ही राम जी बने ड्राइवर, करे रेल पे काबू। खुद ही राम जी बने ड्राइवर, करे रेल पे काबू। खुद ही ड्राइवर बने ड्राइवर,
तो स्वयं राम है या गाड़ी के। और पिछले डिब्बा में कौन बैठता है? जो हरी झंडी दिखाता है और लाल झंडी दिखाता है, उसके क्या कहते हैं? गार्ड हैं। राम जी तो ड्राइवर बने और गार्ड गायड लक्ष्मण जी देखो बन गए। और गायड लक्ष्मण जी देखो बन गए टीटी हनुमत बाबू। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। राम नाम यानी खुदई राम जी बने ड्राइवर करे रेल पे काबू। गायड लक्ष्मण जी बन गए टीटी हनुमत बाबू जो टिकट चेक करते। हनुमान जी देखते हैं कि वे सच्चे भक्त हैं राम के या नहीं, ये नकली हैं, वो टिकट चेक करते हैं। इसीलिए और यहाँ में क्या क्या सुविधा है परिषद महाराज या गाड़ी में, ध्यान दीजिए। अरे दोहन की जब सीटें लग रही चौपाइन के पैया। दोहन की जब सीटें लग रही चौपाइन के पैया। दोहन की जब सीटें लग रही चौपाइन के पैया। दोहन की जब सीटें लग रही चौपाइन के पैया। चंदन की जब खिड़की लग रही चंदन की जब खिड़की लग रही मौज उड़ाए लो भैया। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। दोहन की जब सीटें लग रही चौपाइन के पहिया और चंदन की जामे खिड़की लग रही मौज उड़ाए लो भैया। परिषद जी और यहाँ में कौन सी सुविधा है? कितनी सुंदर सुविधा है, ध्यान दीजिए। ज्ञान ध्यान की बिजली जल रही। हमारे हृदय में उजाला किसका होता है? ज्ञान का है। ज्ञान ध्यान की बिजली लग रही और अलग आहा। अरे ज्ञान ध्यान की बिजली लग रही भक्ति भाव के गद्दा। ज्ञान ध्यान की बिजली जल रही भक्ति भाव के गद्दा। ज्ञान की बिजली जल रही है, भक्ति भाव की गद्दा है जिसमें हम बैठे हैं और आप सब बैठे हैं। और अलंकार के पंखा चल रहे हो, बिजली के नहीं अलंकार के हवा चलती है ना, वो अलंकार कि अलंकार के पंखा चल रहे। आओ बैठ लो तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। घुमाए दो सावरिया रे घुमाए दो सावरिया। घुमाए दो सावरिया रे घुमाए दो सावरिया। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। बोलिए भक्त
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भागवत। वो कौन कौन है? जो पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में सुना, दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ में हुआ, तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी के साथ में, चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ में, पांचवा विवाह हुआ मित्रविंदा जी के साथ में, छठवां विवाह हुआ सत्या जी के साथ में, सातवां विवाह हुआ भद्रा जी के साथ में, आठवां विवाह हुआ लक्ष्मणा जी के साथ में। ये उनकी 8 पटरानी थी, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। और 16,001 से उनकी रानी थी। वो भौमासुर को मार करके धरती पुत्र को और कारागृह से मुक्त कराई, तो उन्हें द्वारका में ले जा करके उनके साथ उन्होंने विवाह संपन्न किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस तरह उनके 16,108 विवाह हुए। अब बताइए परीक्षित महाराज, और आपकी क्या इच्छा है? इतना सुनते ही परीक्षित जी ने सवाल किया सुखदेव जी से कि हे भगवान, ये कथा में सुन के धन्य हो गया। अब न मुझे भूख है न प्यास है, अब तो मुझे आगे वह कथा श्रवण कराओ कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता जो हुई, तो सुदामा ने महाघोर गरीबी का सामना किया। क्यों? और उन्हीं कन्हैया ने सुदामा का उद्धार किया। यह सुनकर के सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, बहुत अच्छी बात है। संदीपन जी के यहां जब पढ़ने जाते थे ये बचपन में, वहां सुदामा से उनकी भेंट हुई। सुदामा एक गरीब परिवार से थे। ब्राह्मणों की नगरी का नाम था वृंदापुरी। क्या था? वृंदापुरी। और ये भरद्वाज कुल के ब्राह्मण थे। बहुत गरीब परिवार था। और विद्या सीखने के लिए संदीपन के यहां जब गए हैं सुदामा, भगवान कृष्ण सुदामा को भोला भाला एक गरीब ब्राह्मण समझ करके उन्हें अपना मित्र बना लिया, दोस्त बना लिया। अब भगवान कृष्ण और सुदामा का बड़ा गहरा मित्रता थी, बड़ा गहरा प्रेम था। भोजन खाए तो साथ साथ, पढ़े तो साथ साथ, जाए तो साथ साथ, और सोवे तो साथ साथ। भगवान कृष्ण ने सुदामा को मित्र तो बना लिया, लेकिन सुदामा को यह नहीं पता था कि ये जो मेरा मित्र है ये तीनों लोक का नाथ है, ये भगवान। सुदामा केवल उन्हें मित्र समझता था। एक दिन भगवान ने सुदामा को आजमाने के लिए जंगल में ऐसी लीला खेली जो लकड़ी बीनने के लिए गए थे। ऋषि रानी ने उनके लिए चना कलेवा बांध दिया था, चना बुने हुए। बोले बेटा भूख लगे वहां खा लियो। अब जैसे ही लकड़ी बीनते बीनते शाम होने को आई तो भगवान ने क्या किया, अपनी योग माया द्वारा बरसात करवा दी, इतनी घनघोर जो कि कढ़ने को और निकलने को कोई मार्ग ही नहीं रहा था। नदी नाले दर्या सब बहने लगे। दिन छिप गया। सुदामा बोलो भैया अब आश्रम कैसे जाएंगे? भगवान बोले अब तो यहीं रहना पड़ेगा, और जाएंगे तो काऊ नाले में बह जाएंगे। सुदामा बोले कोई जंगली जानवर आ गया तो? भगवान बोले वृक्ष पे चढ़ जाएंगे हम तो ऊपर, एक राती की बात है ना। सुदामा बोलो तो मैं तो ऊपरी डार पे रहूंगो। भगवान बोले तू ऊपरी पे हो जाइयो, मैं नीचे है जाऊंगा। इस तरह वो वृक्ष पे चढ़ गए। रात्रि जब ढलने लगी, अब सुदामा को लगी भूख। वो चने जो थे ना वो सुदामा के पीतांबर में बंधे थे। अब सुदामा ये तो सोच लिया कि मुझे भूख लगी है तो कन्हैया हुए भूख लगी होगी, लेकिन सुदामा
पोटली खोल ली और सोच रहो सुदामा के मैं तो ऊपर ही डार पे हूं, वो नीचे। भगवान बोले भैया सो मन जाना, नहीं तो लुढ़क जाओगे। बोले तुम्हें नींद की परी है। हाँ हाँ भैया सो मन जाना। और सुदामा बामे ते चना लेवे मोहड़े में डाल ले और कुटुरु 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 धीरे धीरे चबावे, कहूं जी सुन नहीं ले। भगवान को तो मालूम था कि ये क्या कर रहा है। अब धीरे धीरे बाने सोची कि जब थोड़े से रह जाएंगे तो दे देंगे। अब थोड़े से कहा बामे आधे से चना खाए ले बाने, और सुदामा की भूख और तोड़ गई। कहने का मतलब ये था कि सुदामा भगवान का हक भी खा गया धीरे धीरे। अब जब पूरे चना खा लिए भगवान को मालूम हो गई। भगवान ने कहा भैया सुदामा मुझे भूख लगी है, तुम्हारे पास चना रखे हैं ना जो ऋषि रानी ने दिए थे, उसमें से आधे मुझे दे दो, आधे तुम खा लो। और सुदामा तो पहले ही गटक चुको। अब सुदामा बोले भैया कन्हैया मैं जब वृक्ष पे चढ़ो ना तो चना की गांठ एक लगड़ी थी उर्जा के खुल गई और चना नीचे कीचड़ में गिर गई। मेरे पास तो कुछ नहीं। भगवान मन में सोचने लगे हे सुदामा यहाँ पे भी तू झूठ बोल गया। एक तो मेरा हक खा गया और फिर भी तू झूठ बोल गया, वो भी मित्र से। लेकिन तुझे इसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा। हे परिषद महाराज उन्हीं चना के खाने से सुदामा ने महाघोर गरीबी का सामना किया। ऐसी गरीबी कि घर घर भिक्षा मांगने से भी और पेट का पालन नहीं होता है। सुदामा कहीं और नहीं गए थे, अन्य दूसरी नगरी में नहीं गए थे, अपने परिवार से अपनी नगरी में ही भिक्षा मांगा करते थे। जब इतनी महाघोर गरीबी हो गई, सुदामा के 4 पुत्र थे, उनको भी भरपेट भोजन नहीं मिलता है तो माँ बाप बड़े उदास हो जाते हैं। पहनने को वस्त्र नहीं है, ओढ़ने को चादरा नहीं है। बड़ी ही पतिव्रता थी। उसका नाम तो वसुंधरा था परिषद जी, लेकिन सुदामा जी प्रेम से उनको भामिनी व सुशीला कह के बुलाया करते थे। एक दिन जब गरीबी न झेली तो अपने पति से चरण दबा रही थी। बोली स्वामी अब ये गरीबी का जाड़ा मुझसे झेल नहीं रहा, ये सहन नहीं हो रहा है। सुदामा कहते हैं ये मेरी तकदीर का खेल है, तेरा इसमें दोष ही क्या है। बोले हे स्वामी हम माँ बाप होकर के बच्चों का भी ठीक से पेट नहीं भर पाते हैं, तो हमें माँ बाप कहने का कोई हक भी नहीं रहा। सुना है आपके बचपन के आप जो कहा करते थे वह तुम्हारे श्री कृष्ण मित्र हैं। बोले हाँ। तो हे प्रभु वो तो भगवान है, लोग उनका नाम लेने से भव से तर जाता है और तुम तो उनके मित्र हो ना। मेरा कहा मानो आज वो द्वारकाधीश है, राजा है, वहां जाने से तुम्हारा दारिद्र्य गरीबी है ना सब दूर हो जाएगी। सुदामा ने जो ही सुना इतना, सुदामा को बचपन की याद आ गई। वो चना चुरा के खा रहे थे।
अब बातें बना के बोले, हे भामिनी तू नहीं जानती है, मैं उसे बचपन से जानता हूं, बड़ा नटखट है। अब राजा हो गया है, अब तो मोको भूल भी गए हो। तब वो कहती है कि भगवान कभी किसी को भूलते नहीं हैं। इंसान जो है ये भूल जाता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। इसलिए हे नाथ, चौथोपन मेरो आए गयो पिया, और नाई ठिकाने मेरो जिया, सुनो मेरी भरतार रे, नाई सहारो कछुआंगे को रोए रोए कह रही नार रे। चौथोपन मेरो आए गयो पिया, नाई ठिकाने मेरो जिया, सुनो मेरी भरतार रे, नाई सहारो कछुआंगे को रोए रोए कह रही नार रे। कहती है वो वसुंधरा, हे नाथ, पूरी द्वारिका में पट जाके अपना दुख बदला देना, पूरी द्वारिका में पट जाके अपना दुख बदला देना, पूछे श्याम कछुपति मेरी तो उन्हें सोयो कह देना, पूछे श्याम कछुपति मेरी तो उनसे यो कह देना, तेरे चरणों के आधार रे, नाय सहारो कछुआंगे को रोए रोए कह रही नार रे। जब ये सुनी वसुंधरा के मुख से, सुदामा उठ के बैठे हो गए। बोले, हे वसुंधरा, मुझे द्वारका जाने को कहती है। बोले, हाँ नाथ, मेरा कहा मानो, आप चले जाओ। नहीं, क्यों? मेरी हालात को देख रही है तू? अरे कैसे जाऊं द्वारिका प्यारी, तो तेना कछु हाल बुरो, कैसे जाऊं द्वारिका प्यारी, तो तेना कछु हाल बुरो। आज भगवान के प्रति सुदामा कहते हैं, हे वसुंधरा, कैसे जाऊं द्वारिका प्यारी, तो तेना कछु हाल बुरो, कैसे जाऊं द्वारिका प्यारी, तो सेना कछु हाल बुरो। भाई बंद कोई काम न आवे, तो ते कहा और बुरो, भाई बंद कोई काम न आवे, तो से कहा और बुरो। मेरे दुख सुख के आधार रे, नाय सहारो कछुआंगे को रोए रोए कह रही नार रे। और कहा सुदामा जी ने, गरीबी वो बुरी है जिसमें भैया बंद मित्र सभी पीढ़ दे जाते हैं, और हे वसुंधरा, ये मेरे पूर्व जन्म का कर्म है जिसे मैं आज भोग रहा हूं। पहले पाप उदय भय प्यारी, क्यों करवावती ख्वारी है, पहले पाप उदय भय प्यारी, क्यों करवावती ख्वारी है। अरे 10 घर मांग पी
बीस घर मांगे तब हो गुजरी हमारी ये। हमारे बीच घर मांगे तब हो गुजर हमारी है। मेरे कर्मों के आधार रे नाय सहारो बसवागे को रोई रोई कह रही हाय रे। हे भामनी, तुझे मालूम है गरीबी में कोई साथ नहीं देता है, खास भैया भी पीठ दे जाता है, वह तो मेरा मित्र है, भूल गए हो वो। आज वह कहती है हे नाथ ये तुम्हारा भ्रम है, वह तुम्हारे सच्चे मित्र हैं और स्वयं वो परमात्मा है। आज द्वारकाधीश है, राजा है। बार बार वसुंधरा हट पड़ रही है, सुदामा बात को नहीं आने देते हैं। हे राजन परिषद, कैसी घोर गरीबी सुदामा पर, जिस गरीबी का जाड़ा ये बहुत बुरा बनाया है। सब कुछ दे भगवान, लेकिन गरीबी कभी किसी को न दे। ध्यान दीजिए और गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, कि विप्र सुधा माकू दुख घनो, आजी विप्र सुधा माकू दुख घनो, नहीं नीति लगे जिय प्रीति अवारी। आजी विप्र सुधा माकू दुख घनो, भैया दुख घनो, नहीं नीति लगे जिय प्रीति अवारी। सब देह कपेन डटे हिलकी, सब देह कपेन डटे हिलकी, तुझ के नैन निबर शतु है पानी। और कहा सुदामा ने कि हे वसुंधरा, आज तू मेरी गरीबी की मजाक उड़ा रही है, मेरी हालात को पहचान। हट ठान रही अपनी तिरिया, अपनी तिरिया, मेरी तो एक मानत नाही। अब सात से कोश चलू कैसे, मेरे पामन बीच फटिए दुमाई। हट ठान रही अपनी तिरिया, मेरी तो एक मानत नहीं। सात से कोश चलू कैसे, मेरे पामन बीच फटी है बीमारी। वसुंधरा कहती है हे नाथ मैं जानती हूं, लेकिन वो भगवान है, आप अपने हृदय में धारण कर लो। सुदामा बोले कि धेला पैसा पासना, भेंट कहा ले जाऊं, पूछे गो मोते शामरो, सो कहा बाई बतला।
मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं उसको बचपन से जानता हूं। यदि मैं उसके पास गया, जाते ही मुझे पूछेगा तू कहाँ लायो है। हे वसुंधरा कि प्यारी क्यों करवावती ख्वारी, हरी ढींग में नहीं जावे गो। प्यारी क्यों करवावत ख्वारी, हरी ढींग में नहीं जावे गो। हरी ढींग में नहीं जावे गो, हरी ढींग में नहीं जावे गो। प्यारी क्यों करवावत ख्वारी, हरी ढींग में नहीं जावे गो। सुना वसुंधरा हंस के बोली, है नाथ बस इतनी सी बात है। हाँ हाँ तो सुनो। हंस बोली भामिनी ये प्यारी, हंस बोली भामिनी ये प्यारी, प्राणनाथ क्यों हिम्मत हारी, प्राणनाथ क्यों हिम्मत हारी। तुम यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। कहाँ गई परिषद महाराज? वो गई पड़ोसन के ढिंग आई, गई पड़ोसन के ढिंग आई, चावल एक पावल आई, चावल एक पावल आई। ध्यान दीजिए। अरे प्यारी दिल में धीरज धार, एक पाव चावल पड़ोस से उधार लेके आई, पोटली बना के अपने स्वामी को दे दिया। लो मेरी तरफ से भगवान को भेंट दे देना, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी को देखेंगे हमारी हालात को समझ जाएंगे। बड़ी चालाक थी वो, बड़ी बुद्धिमान थी। इतना सुना तभी सुदामा बोले, प्यारी दिल में धीरज धारे, मिलन अब हर्षो जावे गो। प्यारी क्यों करवावत ख्वारी, हरी ढींग में नहीं जावे गो। इस तरह हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक पाव चावल की पोटली लेके खुर्जी में रख लही। और सुदामा बोले ठीक है अब तो मैं चलो जाऊंगो। बोले जाओ मेरे नाथ, लेकिन उनसे मिल करके और जल्दी ही वापस आना। आज सुदामा को भगवान कन्हैया देख रहे हैं कि वाह भाई वाह, हे रुक्मिणी यह मेरा बचपन का मित्र है, आज वर्षों के बाद उसे मेरी याद आई है, वह मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। रुक्मिणी देख करके सुदामा की हालात को बोले, हे करुणा निधान, कितनी बुरी हालात है तुम्हारे उस मित्र की, तन से चला फिरा भी नहीं जाता है, दुबला पतला शरीर हो रहा है, वो इतनी दूर कैसे वो आएगा? भगवान बोले ये मेरा सच्चा मित्र है, देखो वो कैसे आएगा, आप तो देखती जाओ। सुदामा को नगर से बाहर तक उसकी पत्नी ने विदा किया। वही मंदिर था, उस मंदिर की उसने कह दिया कि मैं बैठ करके यहां इंतजार करूंगी, और जब तक तुम नहीं आ जाओगे तब तक मैं घर में प्रवेश नहीं करूंगी। टूटी फूटी झोपड़ी थी, बिछाने को खाट नहीं थी, ओढ़ने को चादरा नहीं था। तभी सुदामा
डोरी लोटा ले लई और खुरजी कंधा डार, लई लकुटिया हाथ में सुसुमिरे नंद कुमार। हल्को सा सोटा हाथ में ले लिया, कांख में पोटरी खुरजी डाल रही और डोरी लोटा एक हाथ में लठिया। सुदामा जी किस तरह चले हैं। जय 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 ब्रजचंद नाथ मैंने शरण लही तेरी। अरे जय 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 ब्रजचंद नाथ मैंने शरण लही तेरी। अब चले गणेश मनाई विप्र ने करी नहीं देरी। अब चले गणेश मनाई विप्र ने करी नहीं देरी। सुदामा सारे दिन चले। एक नदी के किनारे शाम हो गई और नाव भी पल्ली पार थी और सुदामा को नदी पार करनी थी। सुदामा ने सोचा चलो मैं यशी वृक्ष के नीचे रात काट लेता हूं, सुबह ये नाव इधर आएगी और मैं उधर चला जाऊंगा। ध्यान दीजिए। अरे लखी एक सुंदर सी छाया, अरे लखी एक सुंदर सी छाया, और गयो सुदामा सोई रची फिर गिर घर ने माया। गए सुदामा सोए रची फिर गिर घर ने माया। सुदामा जी गहरी नींद में सो गए। भगवान कन्हैया ने अपने भक्त अपने मित्र के लिए क्या किया। परिषद महाराज, अरे दूत द्वय कृष्ण पठाए, अरे दूत द्वय कृष्ण पठाए हैं। सोमते सुदामा को लीने विप्र उठाए द्वारिका ध्वज कुलाए। अरे लीने विप्र उठाए द्वारिका ध्वज कुलाए। दूतों के द्वारा भगवान कन्हैया ने अपने मित्र को द्वारका में बुला लिया। सोते हुए सुदामा को कुछ नहीं मालूम है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की हो। जैसे ही सुबेर हो रहे हो, लोग इधर उधर जाने लगे। अरे प्रात उठ कृष्ण कृष्ण गायो, अरे प्रात उठ कृष्ण कृष्ण गायो। अब लख कंचन के भवन सुदामा मन में हर्षायो। अरे लख कंचन के भवन सुदामा मन में हर्षायो। सुदामा ने जिधर भी निगाह डाली उधर सोने चांदी हीरा जवाहरात के भवन बने। जहां देखो जहां माया का ढेर है, लोग इधर उधर जा रहे हैं। सुदामा पूछता है भैया ये कौन सी नगरी है, ये कहा नाम है। सुदामा सोच रहा है कि मैं नदी किनारे सोया था, लेकिन यहां आ कैसे गया। ए भैया, ओ भैया, अरे रुको भैया, मुझे तनक ये बता दो ये कौन सी नगरी है। अरे श्याम से मिलने जाते हैं, अरे श्याम से मिलने जाते हैं। सुंदर भवन देख श्याम के मन हर्षाते हैं। अरे सुंदर भवन देख श्याम के मन हर्षाते हैं। कह दिया है। अरे भैया तुम इस नगरी में नए आए हो। हाँ भैया मैं तो पहली बार आया हूँ। इस नगरी का क्या नाम है। बोलिए द्वारकापुरी है। द्वारका, हाँ हाँ। अच्छा भैया तो हमारे बचपन को सखा हतो बाको नाम है काना।
क्या कहा? हाँ हाँ, हमारा मित्र है ना, कान्हा है कान्हा। अब तो सभी अचंभा करने लगे। भगवान को वहां कान्हा कोई नहीं कहता था, वहां तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण कह के बुलाते थे। गौर कीजिए मेरी बात है। अरे रहो ध्वज कान्हा कान्हा तेरी, अरे रहो ध्वज कान्हा कान्हा तेरी। अरे जय 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 ब्रज चंदनाथ मैंने शरण लई तेरी। अरे जय 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 ब्रज चंदनाथ मैंने शरण लई तेरी। सुदामा पूछते पाछते लगड़ा तो भयो, और वह सीधो भगवान के भवन के समीप पहुंच गया, जहां पहरेदार सिपाही बड़े बड़े खड़े थे। सुदामा जैसे ही भवन में आगे को जाना चाहता है, और सभी वहां द्वारपालों ने रोक लिया। ठहरो, कहां जाता है तू? बोले भैया ये मेरे मित्र के भवन है, मैं अपने मित्र से मिलने आया हूं। बोले तू पागल बना रहा है? अरे ओ भिखारी, तुझे ये कहने में लाज नहीं आ रही है? एक बोलो जी घर से या के बालकन ने निकाल के या को बजा दियो है। कोई कह रो अरे बालकन ने न निकारो होगो तो जी कामबारी ने मार के भगा दो। कोई कह रो ये हमारे द्वारकाधीश से मदद मांगने के लिए आया है, इसके शरीर पे कपड़ा तक नहीं है। नाना प्रकार की बातें हो रही। सुदामा सबकी बात सुन करके और शर्म से पानी पानी हो रहा है। एक धस करके बुलाए, भाई किससे मिलने आया है, किसके पास जा रहा है? बोले हमारे बचपन को सखा है, बाको नाम है कान्हा। भाई ऐसे नहीं बोलते हैं। तब आज द्वारपाल कहता है सुदामा को समझाते हुए, सुदामा अपनी गरीबी पे बहुत लज्जित हो रहा है, क्योंकि लोग उसे देख करके हंस रहे हैं। गरीबी वो बुरी बनाई है परिषद महाराज। गरीबी में हाल जब इतना बुरा फटा हाल हो जाता है कि तुम यदि उस गली में होके निकल के भी जाओगे तो पड़ोसी भी तुम्हें देख करके और सकुचाने लगेंगे, कहीं जी हमसे कछु मांगे न ले। भोजन कर रहे होंगे तो थारियों जल्दी सरका देंगे कि जे कहूं आए कि हम तो भोजन न मांग ले। गरीबी वो बुरी बनाई है मेरे भागवत बंधुओं। रास्ते में राहगीर भी आ रहा होगा और यदि उसको जानता होगा तो वो भी मुख फेर के कर जाएगा कि कहीं ये मुझसे पैसा धेला ना मांग ले। आज वह सुदामा स्वयं भगवान कन्हैया से मिलने के लिए आया, जिसकी आंखों से आंसू, क्योंकि उसकी ठिठोली हो रही है, उसकी मजाक हो रही है। एक बोलो डोरी बाण विप्रसो, तू छोड़ कान्हा कान को, किसने दयो बहकाए के बिगाड़े प्रभु के नाम को। इस तरह तू कान्हा कान्हा कह करके हमारे द्वारकाधीश के नाम को बिगाड़ रहा है। अरे भैया ऐसे नहीं कहते कि मान ले शिक्षा मेरी। वो कह रहा है द्वारपाल सुदामा से कि मान ले शिक्षा मेरी, पूरो ले प्रभु के नाम को। मान ले शिक्षा मेरी, पूरो ले
प्रभु के नाम श्री कृष्ण कहो ब्रज चंद कहो। ए भैया तू काना काना कह के बुला रहा है, ऐसे नहीं। श्री कृष्ण कहो ब्रज चंद कहो, नंद नंद कहो घन श्याम को। आज उस द्वारपाल ने सुदामा से कहा, मान ले शिक्षा मेरी, पूरोले प्रभु के नाम को, श्री कृष्ण कहो ब्रज चंद कहो, नंद नंद कहो घनश्याम को। सुदामा बोले, भैया द्वारपाल, हम तो बातें बचपन में काना ही काना कह के बुलाते, आज वो राजा है तो तुम्हारे काहे वो द्वारकाधीश है, तुम हमें साथ वहां जाने नहीं दे रहे हो, तो कोई बात नहीं भैया, कोई न जाके खबर तो कर दो और कह देना तुम्हारा बचपन का मित्र आया है और मेरा नाम सुदामा है। डोरीवान बोलो कि चलो भाई, यदि हमने खबर नहीं करी, इसको दरवाजे से लौटा दिया, हमारे द्वारकाधीश को मालूम हो गई और ये वास्तव में ही उनका मित्र निकलो, तो न जाने हमको क्या सजा मिलेगी। अच्छा भैया रुको, तुम यहीं रहना, जाना मत, मैं जा रहा हूं। उधर दौड़ीवान गया भगवान से खबर करने के लिए। भगवान स्नान करने के बाद उनकी रानियां उनका श्रृंगार बना रही थी। उधर उसके जाने के बाद जितने वहां और द्वारपाल थे, सुदामा को ताली पीट पीट करके हंस रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं। सुदामा टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखता है और जैसे ही उनकी तरफ देखता है तो वो हंसने लग जाते हैं। सुदामा को शर्म आ जाती है। गरीबी में कोई मजाक उड़ाता है ना, वो एक वो मजाक गोली के बराबर होती है बंधु, लठ के बराबर होती है। लाठी का घाव पुर भी जाता है, ठीक हो जाएगा, लेकिन बोली का घाव जो हृदय में लग जाए एक बार, फिर वो ठीक नहीं होता। तभी द्वारपाल वहां पहुंचा है तो जाके भगवान द्वारकाधीश को दंडवत किया। कृष्ण बोले, कहो कैसे आए हो द्वारपाल? बोले, भगवान एक भिखारी आया है तुम्हारे दरवाजे, बहुत गरीबी हाल है उसका, तन पर शरीर पे कपड़ा भी नहीं है उसके, पामों में बीमारी फटी है, बड़ा दुबला पतला है। भगवान कृष्ण कहने लगे, वाह भाई वाह, तुम्हें कैसे मालूम है द्वारपाल वो भिखारी है? तुम्हें ये कैसे मालूम हो गया उसके शरीर पे कपड़ा नहीं है? तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भिखारी हो गया। क्या भिखारी की पहचान वस्त्र न होने पर, दुबला पतला शरीर होने पर, क्या भिखारी की यही पहचान होती है? अरे द्वारपाल, किसी का इस तरह कह करके निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक से बताओ वो कौन है, कहां से आया है? कि भेतन को दुख मेटन को, द्वारपाल ने कहा, हमको ऐसा लगता है भेटन को दुख मेटन को, त्यारे द्वार पे आने करो विश्राम, और द्वारिका नाथ को नाम पुकारत, आपनो नाम बतावे सुदामा।
कह दिया कि हे भगवान, भेटन को दुख मेटन को त्यारे द्वार पे आन करे विश्रामा। द्वारका नाथ को नाम पुकारत आपनो नाम बतावे सुधामा। इतना जो सुना एकदम से भगवान कन्हैया खड़े हो गए। क्या कहा? सुधामा। हाँ, अरे भैया वो है कि गया? बोले दरवाजे पे खड़ा छोड़ के आया हूं। भगवान अपने मित्र का नाम सुनते ही ऐसे दौड़ पड़े परिषद महाराज। आधा श्रृंगार हुआ है, आधा नहीं है, नंगे पांव ही दास दासियों से टकराते सुधामा सुधामा, अरे मेरे मित्र में आ रहा हूं। सब रानियां देखती रही, दास दासी देखते रहे, कुछ भगवान के पीछे दौड़ पड़े हैं। वह द्वारपाल जो खबर करने आया वो भी कन्हैया के पीछे दौड़ पड़ा। आज सुधामा कभी गिर पड़ते, यानी भगवान अपने मित्र के लिए लड़खड़ा के गिर भी जाते हैं, खड़े होके फिर भाग देते हैं। पीतंबर भी उनका रह गया। जैसे सुधामा आया था उसी हालात में कन्हैया दौड़े चले जा रहे। और जब तक दरवाजे पे पहुंचे तब तक बेद्वारपाल और जो थे ना, जो ताली पीट पीट करके अंकुश मार रहे थे, उनने इतना मजबूर कर दिया सुधामा को। तो सुधामा ने कहा, हे कन्हैया, बस मिलने की आशा थी, आपने आने में देरी कर ली। चलो मैं आपकी नगरी में तो आ तो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है, मैं अब चलता हूं। तो सुदामा वहां से चल पड़ा। द्वारपाल से पूछा, यहां मेरा मित्र आया था, वो किधर गया? बोले इधर गया। भगवान उधर दौड़ पड़े। वो जो द्वारपाल है कन्हैया के पीछे पीछे, सुदामा सुदामा रुक जा मेरे मित्र, तू कहां है रे? आज लोगों का तमाशा हो गया, द्वारका वासियों का। देवता भी आकाश मार्ग से अपने अपने विमानों में सुदामा और कृष्ण की उस मित्रता को निहारने के लिए अपने अपने विमानों में दौड़ पड़े। आज सुदामा खड़ा हो गया, भगवान भक्कर के पास पहुंचे। वाह सुदामा वाह, क्या तुझे इतना भी भरोसा नहीं था कि मैं तुझे भूल जाऊंगा? अरे सुदामा मेरे मित्र, इतने दिनों के बाद तुझे मेरी याद आई और मेरे दरवाजे से तू लौट करके जा रहा था। शायद तुझे मेरे से भरोसा हट गया, तुझे विश्वास नहीं रहा। हाँ हाँ कन्हैया, मुझे शायद यही विश्वास नहीं रहा था। मेरे यहां आने से तुम्हारी मान हानि हो गई। ये लोग तमाशा देख रहे हैं, इस मेरी फटी हालात को देख करके ये सभी तालियां पीट पीट के हंस रहे थे। इसलिए मैंने तो यही जाना कि मेरा कन्हैया मुझे भूल गया। वाह मित्र वाह, बहुत अच्छा तूने मुझे दर्जा दिया है। अरे ओ सुदामा, तेरी नगरी आने से मेरा मान 10 गुना और बढ़ गया, मेरी नगरी पवित्र हो गई। सुदामा, ये तूने कैसे सोच लिया कि मेरा मान घट जाएगा? नहीं मित्र नहीं, आ मेरे गले लग। आज दोनों की आंखों में वो खुशी के आंसू हैं मिलने के लिए। न कोई ऊंच है न नीच है, वहां केवल एक मित्रता है। आज दोनों ही गले लग करके अपनी अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। उस हालात को देख करके सभी दंग रह गए। वाह कन्हैया वाह। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है कि मित्र हो तो ऐसा हो जिसने अपने मित्र के लिए कोई भी ये विचार तक न किया कि मैं राजा हूं और एक ये निर्धन है। लेकिन यहां भगवान के प्रति कभी ऐसा नहीं होता है परिषद महाराज। उसके यहां गरीब भी समाते हैं और अमीर भी समाते हैं। भगवान कभी किसी का निंदा नहीं करते। उसकी ये प्रजा है, संतान है, वह तो मित्र है सुदामा उनका।
आज सुदामा को बड़े धूमधाम के साथ रथ मंगवाया, उसमें बिठान करके अपने भवन के लिए ले जा रहे हैं। तो सुदामा ने कहा, बस मित्र, मुझे यहीं रहने दो। आपके दर्शन की अभिलाषा थी, वो भी पूरी हो गई। अब मुझे तुम भवन ले जाओगे, तुम्हारी रानी मुझे देखेगी, वो क्या सोचेंगी अपने मन में। सुदामा को आज अपने सीने से लगाया और बैठा रहा। रथ में लेकर के भवन पहुंचे। सुदामा का आज स्वागत इतना सुंदर उनकी रानियों ने किया, जो कभी किसी का ये सोच भी नहीं सकता था सुदामा कि इस तरह मेरा स्वागत होगा। पुष्प वर्षा करके सुदामा और कृष्ण की जय जयकार। अंदर जब ले गए हैं, ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, मित्र को सम्मान कर महलन गए लिवाए, चंदन की चौकी पे तुरंत ध्वज कूदयो बिठलाए। भगवान कृष्ण जिस चौकी पे बैठ करके उनका श्रृंगार हुआ करता था, उसी चौकी पे जाकर के सुदामा को बिठा दिया है। अब सुदामा इतना लज्जामान है रहे कि चारों तरफ जिधर निगाह डालता है उधर हीरा जवाहरात, सोना चांदी चारों तरफ बिछा हुआ है। अब मन में सोच रहा है कि हे भगवान, ये तो मायापति की लीला है या कि यहाँ काऊ बात की कमी ना है। और ये एक पाव चावल है, मैं या दंगो तो का आंखें तन लावेगो जे। सुदामा मन में सोच रहा है, बार बार कांखें भींच ले। तो सुदामा को स्नान कराया, पंचामृत बनाश करके घृत, दही, दूध, शहद, तुलसी दल, गंगा दल, सुदामा को स्नान कराया। लेकिन पोटरी वाने कांख में ते फिर ना निकाली। वस्त्र पहना दिए, नए आभूषण उनको दिए। जैसे भगवान थे वैसे ही अपने मित्र को उन्होंने किया। फिर उन्होंने सुदामा को उठा करके अपने सिंहासन पे बिठाला, जिस पे स्वयं भगवान बैठा करते थे। सुदामा को बैठाला, कहा, रुक्मिणी तुम क्या देख रही हो, जाओ। अरे ये मेरा मित्र है बचपन का, लाओ पानी लाओ, मैं इसके चरण धो के चरणामृत लूंगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। रुक्मिणी पानी परात भर के लाई। भगवान ने वह नीचे थाली सरका दी। परीक्षित जी, वाह कन्हैया, आज सुदामा की वो गति देखी है तो जो करुणा निधान करुणा करके फूट फूट करके रोने लगे। सुदामा ने जो दुख पाया था उसके प्रति कि अंग पे हाथ धरो हरने, जब छूटी है रुद्र की पिचकारी। अंग पे हाथ धरो हरने, जब छूटी है रुद्र की पिचकारी। एक फपोला था, भगवान के हाथ रखने से फूट गया, उसमें से खून की पिचकारी हुई। सुदामा एकदम से करहा गया, रानी सभी शक्त हो गई। अंग पे हाथ धरो हरने, जब छूटी है रुद्र की पिचकारी। विप्र सुदामा को रूप लखो, जब कांप गई रुक्मिणी सी प्यारी।
सुदामा के शरीर से खून की पिचकारी निकली, सुदामा करा गया। रुक्मिणी का हृदय भी आज विहोर हो गया। ध्यान दीजिए परीक्षित महाराज, सुदामा के चरणों से हाथ लगाया, लोग लुहान हो रहे थे, जगह जगह बीमारी फट रही थी, फोड़ा फुंसी हो रही थी। देख सुदामा की दीन दशा, ध्यान दीजिए मेरी माता हो, मेरे भागवत बंधु, वो भक्त वत्सल दया के सागर करुणा निधान। देख सुदामा की दीन दशा, जब रोई गए भक्त निहितकारी, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन से पगत मुरारी। करुणा करके अपने मित्र के लिए रो पड़े, आंसुओं की धार लग गई। पानी तो यों की तो धरो रहे हो, आंसुओं से उन्होंने पग को धोया। कहने का मतलब परीक्षित महाराज, भगवान हरि के चरणों से, ध्यान दीजिए, भगवान हरि के हाथों से सुदामा के चरण स्पर्श हुए, उन आंखों से आंसुओं की धार से सुदामा के जो पाप दोष थे ना, सब भगवान ने धो करके उन्हें निकाल के फेंक दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो सुदामा के शरीर पीड़ा हो रही थी, भगवान के हाथ चरणों से लगते ही वो पीड़ा भी सुदामा की खत्म हो गई। सुदामा बार बार समझ के बैठ रहो, आंखें खींचे जा रहे और सब रानी देख रही। भगवान बोले, ए भैया, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी पुरानी आदत है वही गई ना। सुदामा बोले, आप क्या क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं जो कह रहा हूं वो तुम जानते हो, मेरी रानी नहीं जानती। ये देखो, देख रही है। भगवान ये इतनी बात सुन करके रुक्मिणी बोली, प्रभु ये तुम्हारे मित्र हैं, आप कैसी अटपटी बातें कर रहे हो उनसे, तुम्हारे घर आए। भगवान बोले, तुम तो आज मिल रही हो, मैं तो याकू बचपन से जानू, ये खावे पीवे की चीज को बड़ो स्वार्थी है। मेरी भाभी ने कुछ न कुछ ऐसी कीमती चीज दी है जिसे कांख में छुपाए बड़ी देर से। सुदामा बोले, जय मालूम कैसे पड़ गई? बोले, कुछ नहीं है, जल्दी में कुछ तैयार नहीं था, मैं रीता ही आया हूं। झूठ बोल रहे हो? अरे भैया, कि भैया कह दे मन की बात, कहा मुकु भेजो भाभी ने। ओ भैया कह दे मन की बात, कहा मुकु भेजो भाभी ने। कहा मुकु भेजो भाभी ने, कहा मुकु भेजो भाभी ने। भैया तेरे मन की बात, कहा मुकु भेजो भाभी ने। भगवान ने ऐसे हाथ करो कांख के मांग, भगवान को हाथ पकड़ लिया सुदामा। नहीं नहीं नहीं, नहीं कन्हैया, कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। रुक्मिणी बोली, आप कितनी बेइज्जती कर रहे हो, हैं? घर आए मेहमान की बेइज्जती कर रहे हो ना। भगवान बोले, तुम देखती जाओ, इसकी पोल आज खुलेगी। और सुदामा और शर्माएगो, कहूँ जी बचपन की बात अन्य नहीं खून दे। रानी देख रहे,
सत्यभामा बोली स्वामी ये आपको शोभा नहीं देता है, अपने मित्र की बेइज्जती कर रहे हो घर बुला के। नहीं नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसके भ्रम को मिटा रहा हूं, लेकिन अभी ये भ्रम को छोड़ता ही नहीं। भगवान ने कहा दादा क्यों रहे हो भेद छुपाई, अरे दादा क्यों रहे हो भेद छुपाई। कन्हैया कह रहे हैं दादा क्यों रहे हो भेद छुपाई, दादा क्यों रहे हो भेद छुपाई। याद है वो बचपन? हाँ याद है, जब हम पढ़ते थे, याद है। और सुदामा के मन बुढ़ल लगो है कि जी बात बाय नहीं कही डारे। याद है तुम्हें जब हम पढ़ने गए थे और हमारी तुम्हारी मित्रता हुई थी सुदामा, वो भी दिन तुम्हें याद होगा। मोए तो माता कलेऊ दिया, माता कलेऊ, लकड़ी बीनने के लिए गए थे जब चना दिए थे ना ऋषरानी ने। सुदामा बोलो हाँ दिए थे। तो भैया तुम वृक्ष पे ऊपर चढ़ गए, बरसात हो गई, मैं नीचे था, लेकिन तुमने मेरा हक भी खा लिया धीरे धीरे। ए भैया अब कुछ ज्यादा न कहो, मान जाओ न कन्हैया। बोले मैं तो तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुमने जो सोचा ना कि कन्हैया तो भूल गए होगा, बड़ो आदमी है गए, मैं तेरे लिए वही बचपन का हूं कन्हैया। ए सुदामा मोते माता कलेऊ दियो, माता कलेऊ दियो, तूने सबरो ही खाई लियो, तूने सबरो ही खाई लियो। मेरे पूछने पर तुमने मना कर दिया था कि चना तो नीचे गिर पड़े कीचड़ में बिगड़, फिर भी अन्न की चोरी करी, चोरी करके फिर तुमने झूठ बोला। मेरी एक समझ नहीं आत कहा मुकु भेजो भाभी, भैया कह दे मन की बात, कहा मुकु भेजो भाभी। सुदामा सुन रहे हैं, सभी उनकी पत्नी हंस रही हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा सब हंस रही हैं। और सुदामा कह रहे थे मैंने तुम्हारे चनाई तो खा ले थे, अरे मैंने इतनी सी चोरी कर ली तो का, तुमने भी तो माखन चुरा चुरा के खाया था। एकदम से सभी नारी हंसने लगी, उनकी देवी रानियां। भगवान बोले ए सुदामा अब तो निकाल के दे दो, कुछ नहीं है, तुमको भ्रम हो रहा है। देख भाई तू फिर भी झूठ बोल रहा है। विप्र सुदामा रहो सकुचाई, विप्र सुदामा रहो सकुचाई, चावल गांठ पाख दुबकाई, चावल गांठ काख दुबकाई। सोच रहे हो ध्वज अपने मन में, सोच रहे हो ध्वज अपने मन में, छलिया ना आवे बातन में, छलिया ना आवे बातन में। मुकु क्यों नहीं भेद बतात कहा मुकु भेजो भाभी ने, भैया कह दे मन की बात, कहा मुकु भेजो भाभी ने। बोलिए द्वार
द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस तरह परीक्षित महाराज बहुत देर हो गई, दोनों में होता युद्ध होते, लेकिन सुदामा ने कांख ढीली ना करी। भगवान ने सुदामा को बातन में लगायो, और जैसे ही सुदामा को बातन में लगायो, भगवान ने मौको पायो, झट्टे कांख में हाथ डाल दो। सुदामा बोला नहीं 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 भैया नहीं। सुदामा की उस कांख से पोटरी को खींच लिया। सुदामा बोलो ओ भैया वो करेगा, इसको तू खोलियो मत, मुझे लाज आएगी। अच्छा लाज आएगी। भगवान ने उस चावल की गांठ को खोला, सुगंधा चावल माणिक मोती की तरह चमक रहे थे। उसको सूंघ करके भगवान हो एकदम से कितने प्रसन्न हुए। देवता 33 कोट के ये नजारा देख रहे हैं। भगवान कहते हैं वाह सुदामा वाह, मैं जानता था मेरी भाभी तुझे खाली हाथ नहीं भेजेगी, और मेरी मनपसंद चीज मेरे लिए अवश्य भेजेगी। मुझे चावल बहुत अप्रिय हैं, मैं समझ गया। इन चावलों के बदले एक एक मुट्ठी के बदले आज मैं एक एक लोक सुदामा को दूं तो भी कम पड़ेगा। धरती आकाश देवता उनकी सभी रानियां एकदम से भयभीत हो गई। ब्रह्मा जी बोले देखो प्रभु आज अपने मित्र पे कितने दयालु हो गए हैं। शंकर बोले ब्रह्मा एक एक मुट्ठी के बदले में एक एक लोक सुदामा को देना चाहती, ये तो प्रभु की लीला है। आज सब रानी देख रही हैं, भगवान ने एक मुट्ठी चावल लेकर के अपने मोहरे में डाल लिया और बड़े ही स्वाद मगन उनको चबा रहे हैं अपने दांतों से। परीक्षित महाराज चावल का चमाना मतलब उनके पाप दोषों को भगवान चबा रहे। एक मुट्ठी चावल रौंथ करके खाने से धरती का राजा सुदामा को बना दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। दूसरी मुट्ठी चावल खाया, स्वर्ग लोक उन्होंने दे दिया। ब्रह्मा जी बोले अब एक ही बचो है, और जे इतने मगन है गए हैं, रुक्मिणी का हृदय कांपने लगा है। मेरो पिया कितनो दयालु है गो, इतनो भोलो बन गो है कि ये खुद कंगाल होना चाहता है और मित्र को धनवान करना चाहता है। तीसरी मुट्ठी भर रही परीक्षित महाराज, 2 मुट्ठी खाए तंदुल और तीसरी मुट्ठी भर लई। घबराए के बैया हरि की झट रुक्मिणी ने पकड़ ली। ठहरो, सुगई दे दोगे कि कछु अपने उगाए रखोगे। सुदामा जी की वह प्रति देखा। भगवान ने बोला हे रुक्मिणी जब तो बराबर होंगे जब मैं स्वयं सुदामा बन जाऊंगा और सुदामा मेरी जगह कृष्ण बन जाएगा, तभी तो मित्रता का बराबर पल्ला भारी होगा। तुमने तो घबराना शुरू कर दिया। याद है रुक्मिणी जब मैं और तुम दोनों ही थे और हम सुदामा से मिलने के लिए गए थे, उस समय सुदामा के यहाँ भोजन बन चुका था, उनके बच्चे थे, वो सारा भोजन खा गए थे। एक चावल पतीली में मात्र रह गया था चिपका हुआ। हमारे पहुंचने पर सुदामा ने हमारा आदर किया, अपनी पत्नी से कहा वसुंधरा मेरा कन्हैया आया है, मेरा मित्र आया है, अब भोजन लाओ। अब बार बार चौका में जावे बाहरिया में देखे बामे का कछुआ तो अब बार बार शर्म के मारे बेचारी रह जाए। देर हो गई, सुदामा गए। वसुंधरा क्या बात है? आज वसुंधरा कहती है लीजिए नाथ, आप तो कहते हो कि मेरे मित्र को भोजन खिला दो, जो भी था सब बच्चे खा गए, केवल एक चावल इसमें चिपका है।
और ये दो प्राणी हैं, मैं कैसे इनको झिका पाऊंगी? तभी भगवान वहां स्वयं आ गए। बोले क्या दोनों जने आपस में रही घुमा रहे हो? सुदामा बोले कुछ नहीं कन्हैया, कुछ नहीं। हाँ हाँ मुझे मालूम है तुम दोनों अकेले खाना चाहते हो और छुपाते हो। लाओ मुझे हड़िया दो। बामे का कछु हतो हम खाली हड़िया लेके पहुंचे सुदामा के हाथों से छुड़ा के रुक्मिणी के पास। उसमें से एक चावल जो था भगवान ने निकाल लिया और कहा रुक्मिणी ये जो चावल है ना हम दोनों के लिए है, लो आधा तुम दीजिए और आधा मैं लेता हूं। आधा आधा चावल खाया और एक गिलास पानी रुक्मिणी ने पिया, एक गिलास भगवान ने पिया। भगवान बोले और लोगी कुछ? नहीं नहीं प्रभु मैं तो तृप्त हो गई, मैं तो ये आधा चावल से भगवान की लीला है। तो आधे चावल का मोल तो मैंने चुका दिया, अब तुम्हारा हक रह गया है रुक्मिणी, आधा चावल का मोल तुमको भी चुकाना है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। रुक्मिणी बोली ठीक है नाथ मैं अवश्य चुकाऊंगी। तो जाओ तुमको वसुंधरा को आधे चावल का मोल चुका के देना है, जैसी आपकी इच्छा। अब तो सुदामा को भोजन कराया बड़े ही प्रेम से। भोजन कराने के बाद ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, अपने कक्ष में जिसमें स्वयं भगवान सोया करते थे उसी में सुदामा को जाके मखमलों के गदेले पे और उठा के भगवान ने रख दिया। इतना घुसो चलो सुदामा टटोर टटोर के देख रो बाम का पार भैया रुई में घुसियो। भगवान बोले हे मित्र यहां मेरी न रानी है न कोई दास है न सिपाही है, केवल इस कमरे में मैं और तुम। अब जो तुम्हारी इच्छा हो आज जी भर के मुझसे मांगो। सुदामा भगवान को देख ले तो और नीचे को निगाह कर ले तो भगवान बोले मांगो मांगो मांगो, अरे कुछ तो मांगो। शर्माओ नहीं सुदामा, यहां कोई नहीं देख रहा है। सुदामा अंदर से बात है यहां तक लाता है, यहां तक। लेकिन जो चना की बात आ जाते है ना आपके दिमाग में, सोई बार नीचे कोई लीन जातो है। भगवान बार बार कहते हैं अरे भैया अपने लिए नहीं मांगना चाहता है तो भाभी के लिए कुछ मांग ले। बोले आपकी कृपा से सब ठीक है। अच्छा अपने लिए भी नहीं ले रहे, भाभी के लिए भी नहीं ले रहे, अच्छे बच्चों के लिए तो कुछ मांग लो। बोले आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है प्रभु। भगवान ने कहा तो ठीक है, चलो आज से ठीक ठाक ही होगा, आराम करो सुबह बतलाएंगे। सुदामा को छोड़ करके भगवान अपनी रानियों के पास गए जहां रुक्मिणी प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान पहुंचे, रुक्मिणी बोली वाह अपने मित्र से बार बार तुम कह रहे थे कि मांग लो और वो बार बार मना कर रहे थे और तुम यही कहते जा रहे थे कि आज से सब ठीक ही ठाक होगा। वो कैसे होगा प्रभु? रुक्मिणी देखो ऐसे होगा। भगवान ने उसी क्षण विश्वकर्मा जी का ध्यान दिया। विश्वकर्मा जी झट से उपस्थित हो गए, हाथ जोड़ के बोले प्रभु क्या आदेश है? जाओ ये निर्माण जो आपने किया मेरी द्वारकापुरी मेरे भवनों का, एक एक चीज देख लो, इसमें कोई चीज रह न जाए। मैंने अपने मित्र के लिए भवन बनवाने के लिए तुम्हें बुलाया है। रात रात की बात है, दूसरी रात भी नहीं है। वैसा ही होगा प्रभु। हाँ विश्वकर्मा जी एक बात का ध्यान रखना, तुम जाना मेरी भाभी मिलेगी तुम्हें वहां वसुंधरा, उसकी सलाह अवश्य ले लेना। यदि वो राजी हो तो ही निर्माण करना, अन्यथा निर्माण मत करना, जैसी आपकी आज्ञा।
आज विश्वकर्मा जी वृंदापुरी पहुंचे और इधर सुदामा को नींद नहीं आ रही है। सुदामा करवटें बदल लो है और मन में सोच रहो है कि मैंने नाई करी वसुंधरा मत भेजे हुए, बचपन को छलिया है, आज राजा है गो तो का गत्ते चावल ने लाओ, इतनो मायापति है कि चावल ने खाएगो पर जाने अपने आप में कछु ना दो। देखिए सुदामा कितनी बड़ी बात को सोच रहा है। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों। आज इधर वसुंधरा जी ने देखा विश्वकर्मा जी को, हाथ जोड़ के बोली देव आप कौन हैं? बोले मैं विश्वकर्मा हूं, मुझे कन्हैया ने भेजा है आपके भवन निर्माण के लिए, आपकी इच्छा हो तो निर्माण करो। वसुंधरा बोली हे देव मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पाके और कन्हैया ने आपको भेजा है मेरे भवन निर्माण करने के लिए। अब आप ही सोचिए विश्वकर्मा जी, जब मैं अपने पति के साथ अग्नि के फेरा लेकर के इस टूटी फूटी झोपड़ी में आई थी उंगली पकड़कर, और इस नगरी से मेरे स्वामी ने घर घर से भिक्षा मांगी और वह अन्न हमारे और मेरे स्वामी मेरे बच्चों के पेट में गया। इस वृंदापुरी के बीच मेरे भवन बन के तैयार हो जाए, मैं महारानी बन जाऊं और ये जो मेरा परिवार है, मेरा नगर है, ये मेरा सब सम्मान करे। विश्वकर्मा जी क्या कन्हैया को अच्छा लगेगा? ये अच्छा लगेगा? इसलिए अपने भवन निर्माण के लिए मैं आज्ञा तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। हां यदि कन्हैया को इच्छा हो तो मेरी पूरी वृंदापुरी का ही निर्माण करें तो मैं अवश्य आज्ञा दे सकती हूँ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। विश्वकर्मा जी ने देखा, कन्हैया ने हंस के कहा देखो रुक्मिणी, ये होती है पतिव्रता, ये होती है मनोभावक प्रेम बांटने वाली नारी, जिसने अपने भवन निर्माण के लिए सपा मना कर दिया और चाहती है कि मेरी पूरी वृंदापुरी का निर्माण हो जाए। विश्वकर्मा जी देख रहे हैं क्या करूं प्रभु, क्या आदेश है? बोले मेरी भाभी का ही आदेश मेरा ही समझो, पूरी वृंदापुरी का ही निर्माण कर दो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। क्षण में आज वृंदापुरी में रात्रि का समय क्या किया कि सुंदरपुरी करतार रे बनाए दई हर ने सुंदरपुरी करतार, हर ने सुंदरपुरी करतार, सुंदरपुरी करतार रे बनाए दई हर ने सुंदरपुरी करतार, दई हर ने सुंदरपुरी सोने के सुंदर महल बने, सोने के बने दरवाजे हैं, सोने के सुंदर महल बने, सोने के बने दरवाजे हैं, सोने के बने चौतरा है, सोने के बने किरारे हैं, सोने के बने चौतरा है, सोने के बने किरारे हैं, सोने की खिड़की अजलब, सोने की खिड़की अजब बनी, सोने के बन रहे द्वारे हैं, सोने के खिड़की अजब बनी, सोने के बने द्वारे हैं, सुंदर पूरी करतार रे बनाए दई हर ने सुंदर पूरी करतार, बनाए दई हर ने सुंदर पूरी करतार। जरा सी देर में ही चमत्कार हो गया।
सोने की बनी रसोई है, सोने की बनी रसोई है, सोने के छीके डारे हैं। बनी रसोई है, सोने के छीके डारे हैं। सोने की बन रही अलवारी, सोने के छिक रहे आरे हैं। बन रही अलमारी, सोने के बन रहे आरे हैं। सोने की बल्ली लाग रही, सोने के छवे छवारे हैं। सोने की बल्ली लाग रही, सोने के छवे छवारे हैं। सुंदर पूरी करतार रे बनाए दई हरे, सुंदर पूरी करतार रे बनाए दई हरे, सुंदर पूरी करतार। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भागवत महाप्राण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मेरी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज पूरी वृंदापुरी का निर्माण हो चुका है। जहाँ कच्चे झोपड़ी मकान बन रहे थे, वहाँ सुंदर जगमगाने लगे हीरा जवाहर से महल बने। इधर भगवान के प्रति वह तो बना करके निर्माण करके चले जाते हैं, और इधर सुबह होता है, सभी नगरवासी जागे और अपने अपने भवनों को इस तरह देखा, खुशी से फूले नहीं समाये। दौड़ करके पहुंचे हैं वसुंधरा जी के पास, चौड़ों में जाके ढोक लगाती, कहा आप नारी नहीं है, तुम तो साक्षात देवी का अवतार हो। आपने तो देखा होगा ये कैसे सब कुछ हुआ। बोले मेरे स्वामी की कृपा से भगवान कन्हैया ने यहाँ विश्वकर्मा जी को भेजा। मैंने अपने भवन निर्माण के लिए उनसे मना कर दिया, तो मैंने आप सबके लिए भगवान से गुहार की। तब भगवान ने मेरी पुकार सुन के आप सबके लिए निर्माण कराया। तब तो सुदामा और कृष्ण की जय जयकार होने लगी। वसुंधरा जी जिस भवन पर मंदिर पर अपने स्वामी को विदा किया था, वहीं बैठी रही, सारी भीड़ इकट्ठी वहीं। जब उन्होंने सबने कहा कि अब तो तुम अपने भवनों में चलो, कितने सुंदर भवन बने हैं तुम्हारे, वसुंधरा की आंखों में आंसू आ गए। बोले नहीं, जब तक मेरे स्वामी वापस नहीं आ जाएंगे और मुझे उंगली पकड़ के उस भवनों में नहीं ले जाएंगे, तब तक मैं भवन के अंदर नहीं जाऊंगा। बोले आप नहीं जाना चाहती हो तो इन बच्चों को तो भेज दो, क्योंकि भोजन भी कर लेंगे, भूखे प्यासे होंगे, आपने भी कुछ नहीं खाया। बोले जब तक मेरे स्वामी वापस नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं कुछ जल का भी बूंद अपनी जिह्वा पे नहीं रखूंगी। उधर भगवान कन्हैया पहुंचे हैं सुदामा जी के पास। सुदामा उठ के बैठे होंगे, अब लाठी बार बार धरती में गिर रहे, सोच रहे कि अभी तक आए हो नहीं जी, मेरी पत्नी जाने कैसे होगी, मेरे बच्चा कैसे होंगे, कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। भगवान आगे, सुदामा जग्गे मित्र। बोले मैं तो बहुत देर का बैठा हूं, तो चलो स्नान बनाओ। स्नान बनाने के बाद इतने दिनों के बाद आए, महीना 2 महीना 15 दिन 8 दिन, जितना तुम्हारा मन करे उतना रह के जाओ। सुदामा बोले ए भैया कन्हैया, तुमको तो मालूम है मैं अपने बच्चों से कभी दूर नहीं हुआ, कभी अलग नहीं हुआ। न जाने कैसे होंगे, भूखे होंगे या प्यासे होंगे, और तुम्हारी भाभी की हालत क्या होगी। भगवान बोले अच्छा बताओ क्या होगी। तब उनकी रानियां सुन रही हैं और सुदामा कह रहे हैं कन्हैया, कि नहावती होगी मन सोचती होगी, नहावती होगी मन सोचती होगी,
अब शीश के केश सुखावत होगी और जयमती होगी ना पीवती होगी। वो तो आहा नैन नीर बहावत होगी। एक नैया देखती होगी घन सपने, बुत घन सपने और तारे ने रहने बितावत होगी। अब द्वारिका नाथ विदा करे मेरी कामिनी काग बिड़ारत होगी। सुदामा बोले अब तुम हमें विदा कर दो, क्योंकि तुम्हारी भाभी न तो सोई होगी, न खा रही होगी, न पी रही होगी, आंखों से आंसू बहा रही होगी। सभी रानी उनकी कहने लगी, लो आने की देर नहीं हुई, एक रात कटी है और जाने की पहले से तुमने ठान ली। तुम नहीं जानती हैं मैं अपने बच्चों से कभी अलग नहीं हुआ हूं, इसलिए आप हमको विदा कीजिए। माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परिषद, जब भगवान ने जान लिया कि अब ये रुके नहीं रुकेंगे तो इनको विदा करना ही करना है, लेकिन सुदामा के मन में ये आस लगी थी कि जाने अब तक ना दयो तो जो विदा करेगो तई तो देगो ही देगो। भाई कहू विदा करते हैं तो बाकू भेंट भेंट कछु न कछु देते ही देते। कहू बहन बिटिया विदा करे या किसी ब्राह्मण को नौता करके विदा करे तो कुछ न कुछ तो देते हैं। परिषद जी, सुदामा ने मन में ठान लई कि अब जी विदा करेगो तई जे देगो, अब तक तो ना दो। भगवान अंदर गए और दोनों मुट्ठी करके बंद हाल ही लौट आए। चलो चलो चलो, तुम ना मान ले तो चलो विदा कर। हाँ भैया चलो। भगवान बोले तो मैं अपना रथ तुम्हें ले चलूं पहुंचाने के लिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। वहां की गली बहुत छोटी छोटी है, वहां में तुम्हारा रथ जागो नहीं। अब शर्म के माय नहीं कर रहे ना, कहने ये बोले चलो कोई बात नहीं। अब नगर से बाहर निकले, द्वारका से। सुदामा देख रहा है बार बार मुट्ठी को, दोनों मुट्ठी बंद है। लेकिन सुदामा जैसे ही बाहर निकलो बोले, कन्हैया आप तो राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, लोग देखेंगे तुम्हें क्या कहेंगे, इसलिए मैं तो जैसो आयो तैसो ही चलो जाऊंगा। तुम मुझे ऐसी रास्ता बता दो जिससे कि मैं सीधा अपनी वृंदापुरी पहुंच जाऊंगा। भगवान बोले देख भैया ऐसे जाइयो, ऐसे। वो आगे पीपल को पेड़ दिखाई दे रहा, वो वहां से दो रास्ता फटी है, तो इधर वाली रास्ता को मन जाना, उस सामने जो गई है बाई को ऐसे जो सीधा चलो जाइयो। मुट्ठी भी खुल गई। सुदामा की निगाह भाई मुट्ठी ने पे देख, मुट्ठी ने सुदामा जर पजरी को बोलो हम जाए चाहे नहीं जाए, पत्तू पैगर को लौट जा। बोलो कृष्ण भगवान की। भगवान कन्हैया हंसते हुए वहां से लौट रहे हैं, लेकिन सुदामा के पांव आगे को ना पड़ रहे। मैं नाई करी वसुंधरा मत भेजे, जिस बचपन कोई छलिया है, राजा है गो तका है गो काउए दे, वो तो जाने सीख हो ही ना है। सुदामा सोच तो आ रहे हैं, नाना प्रकार की भगवान को कोष तो आ रहे हैं कि छायो दुख अपार सुदामा भारी रुधन मचायो। छायो दुख अपार
अपार सुधामा भारी मन पछतायो रे, और गयो नसीबा फूट नार की बातन में आयो रे। जैसो आयो घर से मैं तो, ये भैया हो सुदामा चल लो है और सोच रहा है, जैसो आयो घर ते में तो वैसो ही लौट आयो रे। झेलत कष्ट अपार सुधामा नगर आपने आयो रे। जैसे ही सुदामा को ध्यान आगे हटो कन्हैया की तरफ से, तो सीधो वृंदापुरी में खड़े हो बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। लेकिन सुदामा चारों लंग चक्कर खाया वे और बाई पेड़ के नीचे आए के खड़ो है जाए, तांबा की झोपड़ी पड़ी पीपर के नीचे। अब मन में सोच रहे हो कि द्वारिकापुरी इतनी बड़ी है गई, जामे ते निकर ही ना पाए रो जी कैसो चक्कर डाल दो। लेकिन जैसे कन्हैया के दरवाजे पे द्वारपाल खड़ो वैसे ही वहां खड़े हो। सुदामा बोले जाते पूछ तो लो, न कोई लोग आगे निकल रहा है घर से बाहर, क्योंकि सब आनंद ले रहे हैं अपने अपने घर। रुक्मिणी जी सोती हुई उस वसुंधरा को उन्हें चिर यौवना का वरदान दिया, और हमेशा तुम जवान अवस्था बनी रहेगी। तुम्हारी गहने आभूषणों से, वस्त्रों से लहस हो गई। उनके बच्चों को राजवंशी वस्त्र पहना दिया, चमत्कार हो गया। अपने पद चिन्ह सुदामा के घर के बीच आंगन में छोड़ आए और अंतर ध्यान हो गया। भगवान बोले सुदामा तो नहीं पहुंच पाए, बोले मैंने तो पहले ही रातों रात जाकर के अपना हक था जो मैं अदा कर आया। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय हो। अब सुदामा सोच रहा है कि इस दौड़ी बाल से पूछूं, ए भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये वृंदापुरी है। अरे राम 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 राम, तुम झूठ बोलते हो, वृंदापुरी नहीं नहीं, ये वृंदापुरी नहीं हो सकती। अरे भैया ये वृंदापुरी है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। सुदामा को विश्वास नहीं हो रहा। सुने भाई डोरी बान, ए भैया सुन भाई डोरी बान, इधर इधर खान मेरे ढिंग आइयो। जिया कौन भूप को महल है निक मोकू तू समझियो। जिया कौन भूप को महल है निक मोकू तू समझियो। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, सुदामा का एक मित्र और था। वो लौट करके अपने घर से निकलो तो सुदामा को देखो, सुदामा के पास भाग के पहुंचा। इधर सुदामा उस डोरी बांध से पूछ रहे, भैया ये किसका भवन है, इस राजा का नाम क्या है? कहा भूप को नाम कौन है काम बताए दे भैया। मैं गया यहाँ पर छोड़ रे टूटी सी एक झुपड़िया।
आज सुदामा ने कहा भैया यदि वृंदापुरी है तो ये पीपल का वृक्ष वही है, लेकिन मेरी झोंपड़ी नजर नहीं आ रही और ना ही मेरे परिवार मेरे नगर के किसी के कोई भी झोंपड़ा नहीं रहे, ये कैसे हो गया? बोलो भैया बोलो। सुदामा का मित्र है, वो छुप करके देख रहा है, सुदामा के सामने नहीं पहुंचा। वसुंधरा को होश आया, अपने स्वामी को उसने अपने दरवाजे पर देखा। इधर सुदामा मन ही मन रही घूम रही है परिषद महाराज। बोले हे वसुंधरा, तुम्हें न भेजती मैं नहीं करी के मत भेजे। मैं तो ऐसो मालूम परे काऊ धींगरा ने काऊ राजा ने आए के रातों रात मेरे परिवार मेरे नगर मेरे गांव को भगा दिया और अपनों वाने रातों रात धकल जमा लिया। हे कन्हैया आज तोते मिल भी गए और मेरी तो बीवी गई और मेरे बच्चों गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की हो। दोनों वसुंधरा आ गई अपने स्वामी के चरण छुए लोकी। बोले स्वामी भगवान बोले रुको 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 देवी दूर दूर दूर। और सुदामा तो वह बड़ी बूढ़ी छोड़ेगा, लेकिन वो तो जवान है, गहने आभूषण पहने हैं, चमकने वस्त्र है। तू कौन है? बोले स्वामी मैं तुम्हारी वसुंधरा हूं। अरे क्यों झूठ बोलती है, तू मेरी वसुंधरा नहीं है। भगवान से कहने लगी ही कन्हैया क्या हो गया मेरे स्वामी को? मेरे स्वामी तो आज मुझे ही भूल गए। अच्छा मैंने तुम्हारे पास भेजा, तब उनके मित्र निकल के आए। अरे भैया सुदामा मुझे तो जानता है, तू भाभी को नहीं पहचान सका। यहाँ स्वयं रुक्मिणी जी आई, उन्होंने पद चिन्ह तुम्हारे घर में छोड़ा और भाभी को चिर यौवना का वरदान दिया है। और तुम्हारे जाने के बाद यहाँ भगवान कन्हैया के भेजे विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने पूरी वृंदापुरी का निर्माण किया, क्योंकि भाभी ने अपना महल नहीं बना दिया। ऐसा देखा और सुना। अब तो सुदामा मन ही मन रोने लगी, वाह कन्हैया वाह, मैंने तो न जाने कितनी गैल में तुझे गाली दी प्रभु, और तूने तो चमत्कार ही कर दिया। ओ कन्हैया एक बार मुझे दर्शन दे दे, बस मेरी मन की इच्छा पूर्ण कर दे, नहीं तो मैं अपने प्राणों का गमन करता हूं। अपने भक्त की लाज रखने के लिए सारी वृंदापुरी को भगवान कन्हैया ने वह दिव्य रूप दर्शा करके उनको धन्य किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आज इस तरह अंतर ध्यान हुए भगवान जी। सुदामा की पत्नी ने उसी क्षण अपनी सहेलियों को बुलाया, इधर आओ, सुंदर सी आरती सजाओ, अपने स्वामी की पूजा करूंगी। कि मेरी चलियो संग सहेली री, मेरे द्वार खड़े हैं बलवा। चलियो संग सहेली री, मेरे द्वार खड़े हैं बलवा। मेरे द्वार खड़े हैं बलवा, द्वार खड़े हैं सजना, मेरे द्वार खड़े हैं सजना, मेरे द्वार खड़े हैं सजना। चलियो 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 संग सहेली, मेरे द्वार खड़े हैं बलवा। चलियो संग सहेली, मेरे द्वार खड़े हैं बलवा। भावत मंगल को कुलवानी, भावत मंगल को कुलवानी। चलो संग मेरी सखी सयानी, चलो संग मेरी सखी सयानी। अरे तुमो को पिया मिलन की करुणानी, मेरे द्वार खड़े हैं बलवा। चलियो संग सहेली रे, मेरे द्वार खड़े हैं सजना। कन्हैया लाल की। चरण गिरी
कुलाई, स्वामी चरण गिरी कुलाई, भामिन चरण गिरी कुलाई, स्वामी चरण गिरी कुलाई, चरणामृत पी गई हर्षाई, चरणामृत पी गई हर्षाई। अरे कभी कोमल सिंह को कहनारी मेरे द्वार खड़े हैं बलमा, मेरे द्वार खड़े हैं सजना, मेरे द्वार खड़े हैं बलमा, मेरे द्वार खड़े हैं सजना, मेरे द्वार खड़े हैं बलमा, मेरे द्वार खड़े हैं सजना। सर्व सहेली मेरे द्वार खड़े हैं बलमा, सर्व सहेली मेरे द्वार खड़े हैं बलमा। और ये भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भागवत महाप्राण की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह पूरे नगरी ने सुदामा का स्वागत किया, सबने पूजन किया। वही वसुंधरा उंगली पकड़ के अपने स्वामी को अपने भवन में ले गई, जहां पर पद चिन्ह लक्ष्मी के जा करके सुदामा ने ढोक लगा दी। आज भी उस वृंदापुरी में वो पद चिन्हों की पूजा आज भी होती है, क्योंकि जिस नगरी का नाम वृंदापुरी था वहां का राजा बड़ा घमंडी अभिमान था उस नगरी का। जब उसने सुदामा और कृष्ण की महिमा को जाना, मदिरा पान करके लोगों का अपमान किया करता था, अहंकार में डूबा रहता था। आज वह अपने नौकरों से पूछता है कि यहाँ कौन आया कौन गया, और रातों रात इतनी वृंदापुरी जहाँ झोपड़ी पड़ी थी और मेरे भवनों से भी अच्छे भवन बन के तैयार हुए। सभी सिपाही बोले हैं महाराज तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारी उस मदिरा का दोष है जिसको पी करके तुम और नशे में पड़े रहते थे। हमने कोशिश की तुम्हें जगाने की, रात को विश्वकर्मा जी आए और भगवान कन्हैया की कृपा से सुदामा के वजह से चमत्कार हुआ। वह कहता है इस पापिन अभागिन मदिरा ने मैं अहंकार में डुबा दिया, मुझे अंधा कर दिया। जो मेरी नगरी में आए हुए विश्वकर्मा जी जिनके मैं दर्शन नहीं कर सका, आज से हे सिपाहियों मैं शपथ लेता हूं इस मदिरा नाम को मैं त्याग करता हूं, कभी इसको सपने में भी देखूंगा नहीं, छूने की तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह उसने त्याग किया और जा करके अपना राज मुकुट सुदामा को दिया और कहा लीजिए मित्र, जो क्षमा करना, मैंने तुम्हें उस मदिरा के नशे में तुम्हारा अपमान किया था, धक्का देके तुम्हें अपने घर से बाहर निकलवा दिया था, वो मैं नहीं, मेरे अंदर बैठा राक्षस वो दारू थी मदिरा। आप यहाँ के राजा हैं और मैं तुम्हारी प्रजा हूं। सुदामा ने अपने सीने से उस राजा को गले से लगाया और कहा महाराज ये ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता है, मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित बनना स्वीकार करूंगा, राजा आप ही रहेंगे। देखिए सुदामा की उस भावना को। तब इस वास्ते राजा ने अपना शरीर पूर्ण किया और उनके कुल का पुरोहित स्वयं सुदामा बन के रहे। जब शरीर पूर्ण होने पर वह राजा भगवान को प्राप्त किया, वैकुंठ में पहुंचा। उसी नगरी का राजा सुदामा हुआ और उस नगरी का नाम सुदामापुरी पड़ गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह है परीक्षित महाराज